दोस्तों, अक्सर हमें ये बताया जाता है कि हमारी ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही होती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि बिना स्ट्रेस लिए और परेशान हुए हम आसानी से कैसे अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। आपने भी ऐसी बुक्स पढ़ी होंगी और ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें ये बताया जाता है कि जब तक आप अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करेंगे, तब तक आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और समझते हैं कि जिस डिस्कम्फर्ट को वो महसूस कर रहे हैं वो ग्रोथ का एक साइन है। लेकिन कुछ वक्त बाद वो इस डिस्कम्फर्ट से थक जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये सब एंजाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। लेकिन जब आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन लेते हैं और आपको ये एहसास हो जाता है कि इट्स ओके जस्ट टू बी योरसेल्फ, तब चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और ये वीडियो इसी थ्योरी पर बेस्ड है। नो पेन नो गेन, ऐसा सच में होता है क्या? देखते हैं। सोचिए, जब आप बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे या कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते थे, तब आपने अपने पेरेंट्स, टीचर्स या बाकी लोगों को ये ज़रूर कहते हुए सुना होगा कि तुम ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, इसीलिए अच्छे से नहीं सीख पा रहे हो। स्कूल, फैमिली, हर जगह ये बताया जाता है कि हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे टू अचीव योर गोल्स। और ये एक ऐसी मिसाल है जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपके बिलीव्स आपकी सोच से ज़्यादा मैटर करते हैं। ह्यूमन ब्रेन उन मैसेजेस पर बिलीव करता है जिन्हें वो अपने आसपास के लोगों से सुनता है और फिर उन बिलीव्स को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस ढूंढता है। और जब कोई एविडेंस उनके मन में बैठे हुए विश्वास को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तब वो उन्हें इग्नोर कर देता है। इसी तरह अगर आपके अंदर ये बिलीव है कि हमेशा हार्ड वर्क करके ही अपने सपनों की ज़िंदगी तैयार की जा सकती है, तो आप ये बात इग्नोर करने की कोशिश करेंगे कि इस बिलीफ से आपको डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। इस बिलीफ के मुताबिक आपके मन में ये बैठा हुआ है कि आप वर्थवाइल थिंग्स को डिस्कम्फर्ट के ज़रिए ही पा सकते हैं, यानी अपनी नेचर और ऑथेंटिक सेल्फ के खिलाफ जाकर ही आप सक्सेसफुल लाइफ पा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले इस तरीके के अपने बिलीव्स को पहचानें, क्योंकि ये आपको एग्जॉस्शन महसूस करवाते हैं। अब अगली बार जब आपको किसी गोल से परेशानी हो, तब एक पल रुक के सोचिएगा कि कहीं आपके बिलीव्स तो आपको ट्रैप नहीं कर रहे। एक ऐसा जोन जहां आप डर, स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी के साए में डिसीजंस लेते हैं, वो सर्वाइवल जोन होता है। इसमें लोग अपने एफर्ट से थक जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कंप्लेसेंट जोन, जहां सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। इस जोन में डर और नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ती। अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हैं, देन इट्स बेटर टू रेस्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिस्टोर योरसेल्फ। अब बात करते हैं कि कंफर्ट जोन कैसा होता है। उस फीलिंग के बारे में सोचिए जो आपको कोई नई चीज़ डिस्कवर करके या किसी काम को पूरा करके मिली होगी। ये कॉन्फिडेंस और पैशन की फीलिंग जिनकी वजह से आप खुद से मिल पाए, वही उस पल की ड्राइविंग फोर्स है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको उन चीज़ों को परस्यू करके कॉन्फिडेंट महसूस होता है जो आपको फुलफिल्ड महसूस करवाती हैं, फिर चाहे वो दूसरों को पसंद आए या ना आए। यही असल ग्रोथ होती है। ग्रोथ के साथ स्ट्रेस आपकी ब्रेन की एबिलिटीज़ के अगेंस्ट काम करता है। आसानियों में इंसान बेहतर फैसले कर पाते हैं। अब क्योंकि यहाँ आप पर्पस और पैशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तब मुश्किलों का इम्पैक्ट भी बहुत कम हो जाता है। आपको कछुए और खरगोश की कहानी तो याद ही होगी। कछुए के शेल के बारे में सोचिए, जो उसका कंफर्ट जोन था। उसे पता था कि वो रास्ते में हर वक्त सेफ है, क्योंकि उसका कंफर्ट जोन उसके साथ था। उसे फिनिश लाइन की चिंता नहीं थी, बल्कि वो तो अपने कंफर्ट जोन को पूरे रास्ते एंजॉय कर रहा था। कोई नहीं सोच सकता था कि वो इतनी धीमी चाल से कभी जीत भी पाएगा। अपने पेस में मूव और ग्रो करना ही कंफर्ट जोन में रहना है। क्या आप सोच सकते हैं कि कछुआ बिना अपने शेल के उस सफ़र को एंजॉय कर भी पाता? आपकी ग्रोथ जर्नी को वो सारा टाइम लेना चाहिए जिसकी ज़रूरत है। ज़रूरी है कि आप समझें कैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको खुद की ऑथेंटिसिटी एक्सप्रेस करने से रोक रही है। कंफर्ट जोन में रहने का मतलब है कि पूरी तरह से ये एक्सेप्ट कर लेना कि जो भी आप अभी हैं, दैट्स एनफ। अपने आप को वक्त दीजिए। बड़े चैलेंजेस को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस और करेज की निशानी है। अब अगली बार मुलाकात होगी ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।